सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप? आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम एडजेक्टिव का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एडजेक्टिव्स का एक पार्ट डिस्कस किया था जिसके अंदर मैंने डिग्रीज के बारे में और डिग्रीज हमने करी थी और इसके अंदर फ्यू जो डिटर्मिनर्स हैं वो बताए थे आपको, राइट। तो आज का ये जो सेशन 2 रहेगा इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। इसके अंदर हम एक तो लेस और फ्यूअर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। लेस कहाँ लगता है, फ्यूअर कहाँ लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस पे एरर बनते हैं एग्जाम्स में, राइट। तो जैसे एचपीटीजीटी का एग्जाम होगा या एसएससी का एग्जाम्स होंगे नेक्स्ट मंथ, मतलब इसी मंथ होंगे, मे बी हो सकता है पोस्टपोन हो जाए एग्जाम थोड़ा सा आगे, राइट। तो लेस और फ्यूअर का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक हम पर्सनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ह्यूमन इमोशंस और पर्सनैलिटी वाला, और एक मल्टीपल एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो मल्टीपल एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है? मल्टीपल क्या होता है? बहुत सारे। एडजेक्टिव क्या? विशेषण। मतलब एक ही सेंटेंस में जब बहुत सारे मल्टीपल एडजेक्टिव्स आ जाते हैं तो उसको लगाने का फिर एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है। तो वो कैसे आपने लगाने हैं वो आपको पता होना चाहिए, राइट। जैसे देखो आपके सामने एक सेंटेंस है यहाँ पे, बोला आई बॉट टाइनी ब्यूटीफुल अमेरिकन पर्पल हार्ट शेप्ड वेडिंग डायमंड रिंग, राइट। अब इस पूरे वाक्य में ये जो स्टार्टिंग में आई लिख रहा है ना, ये तो सब्जेक्ट हुआ। बॉट इस सब्जेक्ट की वर्ब होगी क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं बाय बॉट बॉट होता है, राइट। तो सब्जेक्ट को वर्ब तो मिल गई, सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लास्ट में आ रहा है रिंग। रिंग यहाँ पे एक नाउन है जो कि एक कॉमन नाउन है, राइट, क्योंकि ये चीज बन गई तो रिंग हमारा कॉमन नाउन में जाएगा। अगर ये रिंग आपने गोल्ड का बनाया, सोने का बनाया, तो फिर वो मटेरियल नाउन में चला जाएगा। तो आई बॉट और रिंग तो अपनी पोजीशन पे सही है, लेकिन इसके बाद देखो टाइनी आ रहा है, फिर आगे ब्यूटीफुल आ रहा है, फिर आगे अमेरिकन भी आ रहा है, फिर पर्पल आ रहा है, देन हार्ट शेप्ड आ रहा है, फिर वेडिंग आ रहा है, फिर डायमंड आ रहा है। अब ये बहुत सारे विशेषण आ गए इस सेंटेंस के अंदर। तो अभी तक देखा जाए तो ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये? क्योंकि ये सीक्वेंस मैंने सही से नहीं लगाया इन एडजेक्टिव्स को, ये आगे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको इसका पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले बोलता है ओपिनियन लिखा जाता है, ओपिनियन सबसे पहले आता है। फिर बोलता है साइज आएगा, सबसे पहले ओपिनियन आएगा, देन आफ्टर साइज आता है, फिर देन आफ्टर एज आएगी, देन आफ्टर शेप आएगी, फिर कलर को लिखा जाता है, फिर ओरिजिन को लिखा जाता है, फिर मटेरियल को लिखा जाता है, फिर पर्पस को लिखा जाता है, फिर नाउन को लिखा जाता है। तो नाउन तो अपनी जगह सही है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत सारे हैं, एग्जाम में ऐसे आएगा कि हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये कभी भी ना ऐसे नहीं आता, सारे एडजेक्टिव्स नहीं आ सकते एक वाक्य में। अभी भी अगर हम देखें तो सेंटेंस में एक चीज मिसिंग है, दैट इज एज। अभी भी इसमें एज कहीं पे नहीं आ रही, और एज यहाँ पे आ भी नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि हम नॉन लिविंग थिंग रिंग की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग ओवर हियर, राइट। हम यहाँ पे क्योंकि एक रिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एज कैसे आएगी? एज तो तब आ सकती है ना जैसे किसी ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, भी 5 साल का बच्चा है, कोई 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, तो एज तो तब लिखी जाएगी, राइट। और ये कभी भी एग्जाम में सारे नहीं पूछे जाते। हो सकता है कि ये जो साइज है और कलर है इसको आगे पीछे कर देगा सेंटेंस में, राइट। कलर पहले दे देगा, साइज बाद में दे देगा। हो सकता है शेप पहले, शेप बाद में दे देगा, ओरिजिन पहले दे देगा। तो इसी आधार पे ये एरर बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको सही कैसे करें अब? इस सेंटेंस का सही सीक्वेंस क्या है? देखो टाइनी यहाँ पे साइज है, ब्यूटीफुल है कोई चीज तो वो ओपिनियन हुआ, अमेरिकन ओरिजिन है, राइट, पर्पल यहाँ कलर है, राइट, डायमंड यहाँ पे मटेरियल है, वेडिंग यहाँ पे पर्पज है, और हार्ट शेप्ड यहाँ पे शेप है। तो ये बोल रहा है कि पहले लगाना है ओपिनियन, मतलब टाइनी पहले नहीं आएगा, ब्यूटीफुल पहले आएगा। तो ये सेंटेंस अगर सही देखें तो ये ऐसे बनेगा। करेक्ट फॉर्म वर्जन इसका ये है, आई बॉट अ ब्यूटीफुल टाइनी हार्ट शेप्ड पर्पल अमेरिकन डायमंड वेडिंग रिंग। कुछ इस तरह से बनेगा, जबकि ये पहले क्या लिख रहा था? आई बॉट अ टाइनी ब्यूटीफुल अमेरिकन पर्पल हार्ट शेप्ड वेडिंग डायमंड रिंग। तो ये रॉन्ग है। इसका सही सीक्वेंस, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, देन नाउन। ये सही ऐसे बनेगा, आई बॉट अ ब्यूटीफुल टाइनी हार्ट शेप पर्पल अमेरिकन डायमंड वेडिंग रिंग। ठीक है। अब आप बोल सकते हो सर, आपके माइंड में आ सकते हैं सर क्वेश्चन कैसे आता है? देखो सवाल ऐसे आता है इसका, बोला हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स।
तो ये बाय मिस्टेक ना मैंने ब्लैक और लॉन्ग को अलग अलग पार्ट में दे दिया, जबकि ये ब्लैक और लॉन्ग अलग अलग पार्ट में नहीं आ सकता। तो हम इसको ऐसा करते हैं, इसको यहां तक ए बनाते हैं। ठीक है, ए है, ब्लैक लॉन्ग तक ए है ये, क्योंकि ये फिर तो दो पार्ट हो जाएंगे ना गलत, राइट। सो हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स, अब देखो ब्लैक कलर है तो साइज पहले आएगा ना, कलर बाद में आएगा। तो सही क्या होगा, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। तो एरर आप ए पार्ट में ले लें। ठीक है, एक ही ऑप्शन में लिखा जाना चाहिए था ये ब्लैक लॉन्ग, तो बाय मिस्टेक मैंने इसको सेपरेट कर दिया, फिर तो ये दो पार्ट गलत हो जाएंगे ना। हम इंटरचेंज कैसे करेंगे, तो लॉन्ग तक मैंने ए ऑप्शन बना दी, तो ये सही कर लेना आप, तो सही बनेगा। तो आप देख सकते हैं साइज यहाँ पे पहले है और कलर यहाँ पे बाद में है, जबकि इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, बोल रहा है हर लॉन्ग ब्लैक लॉन्ग, जबकि सही क्या होगा, हर लॉन्ग ब्लैक। जबकि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कोई रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब ये तो अगर आपकी रीडिंग अच्छी हो ना, तो बच्चा ऐसे पकड़ जाएगा कि हर ब्लैक लॉन्ग डजंट मेक एनी सेंस, तो आप एरर तो ऐसे हिट करके आ जाओगे। सॉल्यूशन चाहे आपको ना भी आता हो, लेकिन अगर आपका ऑप्शन एग्जाम में सही लगा दिया आपने, तो आपको नंबर जरूर मिल जाएगा। तो सही हो जाएगा, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स वुड बी द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा भिन्न है इस पहले कॉन्सेप्ट से, ये अप्लाई ना करें यहाँ पे रूल। तो बोला आई सॉ एन एनेक्शियस पेल गर्ल हु वाज फिट गेटिंग नियर द आईसीयू। अब ये जो एंशियस होता है, इसका मीनिंग होता है वरीड, राइट। पेल आप समझते होंगे स्टूडेंट्स, पेल होता है पीला। तो पेल गर्ल मीन्स क्या, पीली गर्ल। तो पेल गर्ल मीन्स यहाँ बोलना चाह रहा है जैसे इंसान कई बार डिप्रेशन में आ जाता है, उसकी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडीज हो जाती हैं, ठीक है, तो मतलब उसकी जो पूरा जो उसका नूर होता है, जो ग्लो होता है, वो सारा मतलब डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। तो वैसे जब इंसान पीला पड़ जाता है ना शरीर, तो उस चीज को बोलना चाह रहा है। अब देखो कोई इंसान वरिड है, इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, वरिड होता है ना। आप खुश हो, हैप्पी हो, कोई इंसान हैप्पी है तो ये एक फीलिंग है, कोई इंसान वरीड है तो ये भी एक फीलिंग है। तो पॉइंट ये बोलता है कि जो एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशंस होते हैं, या जो एडजेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी होते हैं, ये क्या है, पेल क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ कलर है, और ये एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशन है यहाँ पे, मतलब फीलिंग है ये, हैप्पीनेस है, हैप्पी है, वरीड है, तो ये ह्यूमन इमोशन है, इंसान का पर्सनैलिटी का इमोशन है ये, राइट। तो adjective of human emotions or adjective of human personality are always placed after the adjective of color, ये है इसका पॉइंट। तो मतलब ह्यूमन इमोशन वाला जो एडजेक्टिव है, विशेषण है ना, वो पहले नहीं लिखा जाता, पहले आपको कलर लिखना है इसमें। तो इसका सही, सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन, एसएससी में एक बार, तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, क्योंकि हमें कलर को पहले लिखना है। अब यहाँ पे अगर वो आर्टिकल एन की वजह से, एन मतलब एंशियस का ए यहाँ वाउल है, तो वो एन लिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम पेल को पहले लेके आएंगे तो हम एन तो नहीं लिखेंगे। तो सही क्या बनेगा, आई सॉ अ पेल एंशियस गर्ल हु वाज फिट गेटिंग होता है चक्कर आना नियर द आईसीयू। छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखना है आपने, राइट। तो इंटरचेंजिंग पे भी एडजेक्टिव्स के चैप्टर के अंदर ये बातें देखने को मिलती हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, लेस वर्सेस फ्यूअर कॉन्सेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन देखे जाते हैं लेस और फ्यूअर के। जैसे स्टूडेंट्स नाउन चैप्टर हम पढ़ते हैं, तो वहां पे मैनी और मच का फंडा घूमता है काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए। जब हम काउंटेबल की बात करते हैं, तो उसके लिए हम नाउन्स के अंदर मैनी का यूज करते हैं, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी फ्रेंड्स, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी मैनी स्टार्स आर, देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई, राइट, स्टार्स आर आल्सो काउंटेबल। और जब हम अनकाउंटेबल की बात करते हैं, तो नाउन के अंदर बोलता है मच लगाइए, मच मनी होता है, मच मिल्क होता है, मच वाटर होता है ना। तो ये अनकाउंटेबल चीजें हैं, मनी वाटर, इनको हम गिन नहीं सकते, तो उसके लिए फिर मच लगता है। उसी तरह जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बोलता है जो लेस होता है, ये लगता है बेसिकली क्वांटिटी के लिए। लेस रेफर्स टू क्वांटिटी, वाइल फ्यूअर जो होता है ये नंबर को डिनोट करता है। ये ध्यान रखना, आपने एरर आता है इस पे, आपको पेपर में दे सकता है, बोल सकता है देयर वर लेस पीपल, लेस पीपल थोड़ी होगा, लेस पीपल तो काउंटेबल है, तो वहां पे आएगा देयर आर फ्यूअर पीपल, राइट। तो लेस मिल्क हो सकता है ना, लेस वाटर हो सकता है, लेस आपका जो है शुगर हो सकता है, लेकिन आप जो है इसके लिए काउंटेबल के लिए नहीं लगा सकते लेस, काउंटेबल के लिए फिर फ्यूअर चलता है। जैसे मैंने बोला देयर आर फ्यूअर चेयर्स इन द क्लासरूम, नाउ चेयर्स आर व्हाट, अब लेस चेयर्स थोड़ी बोलूंगा मैं, ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मींस देयर आर फ्यूअर चेयर्स इन द क्लासरूम, चेयर्स आर काउंटेबल, so fewer would be absolutely
मतलब यहाँ पे करेक्टली यूज किया गया है। आगे देख लेते हैं, देयर इज लेस मिल्क इन द ग्लास। सो लेस मिल्क हो सकता है, लेस वाटर हो सकता है, राइट। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये सवाल ऐसे आ जाए, he scored less runs in the match या he scored fewer runs in the match, तो आपको एक ही बात माइंड में लेके आनी है कि यार रन्स को हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। तो ऑब्वियस है रन्स को हम गिन सकते हैं भाई, हाफ सेंचुरी 50 रन्स बना दिए बैट्समैन ने, सेंचुरी बना दी, 100 रन्स बना दिए, तो ये तो काउंटेबल है, तो इसके लिए लेस क्यों आएगा, राइट। तो ये छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा मैंने 2-3 फंडे आपसे डिस्कस करे हैं। एक तो मल्टीपल एडजेक्टिव्स कॉन्सेप्ट्स, जिसमें ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, देन पर्पस, देन नाउन, ये आपको ऐसे ध्यान रखना है, राइट। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि एडजेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस होते हैं, जो पर्सनैलिटी होते हैं, वो हमेशा ही एडजेक्टिव्स ऑफ कलर के बाद में लिखे जाते हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया मैंने लेस और फ्यूअर का, राइट। तो आज के सेशन में इतना रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एडजेक्टिव का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे 2-3 पॉइंट मैंने डिस्कस करे हैं, तो इस वीडियो को आप शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कीप वॉचिंग द वीडियोज, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट।